अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो आज मैं एक आपके लिए टॉपिक लाई हूँ कि पेरेंटिंग, बेहतर पेरेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। हर किसी को पेरेंटिंग करना आती है, लेकिन बेहतर पेरेंटिंग और अच्छी पेरेंटिंग कोई कोई ही कर सकता है। देखें, बच्चे तो कोई भी हम पैदा कर सकता है, लेकिन उनकी जो पेरेंटिंग है और जो तरबियत है ना, वो कोई कोई माँ बाप ही करता है। और फिर वो उन बच्चों में नज़र भी आ रहा होता है। मीन्स जैसे उनकी ग्रोथ हो रही होती है एज के साथ साथ, उनके अंदर अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ही अलग होकर सामने आती हैं। और फिर उस इंसान का उसी तरह माशरे में भी नाम होता है जिस तरह की उसकी नेचर होती है। देखिए, हम यही कह रहे होते हैं ना कि फ़लाना तो बहुत अच्छा है, फ़लाना तो ढिमकाना बहुत अच्छा है, और उसकी आदत बहुत अच्छी है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो किसी को दुख नहीं देता, वो किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, वो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत पोलाइटली बात करता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये एकदम से नहीं आती, ये तरबियत ही होती है जो हम अपने बच्चों की कर रहे होते हैं और किस तरह से कर रहे होते हैं। देखें, अक्सर पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे होते हैं बच्चों को, तो वो भी गलत है। और बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, तवज्जो नहीं दे रहे होते बच्चों को, तो ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है। तो दोनों सूरतों में कहते हैं, ज़्यादती किसी भी चीज़ की हो गलत है। ना ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो प्यार भी इसी तरह से है पेरेंटिंग में, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, सब में इक्वली आपका प्यार डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बच्चों में ज़्यादा है, 1 बच्चे में कम है, या 1 बच्चे में ज़्यादा है, 2 बच्चों में कम है। ये चीज़ जब डिसबैलेंस हो जाती है ना पेरेंट्स से, तो फिर बहुत बड़े ब्लंडर्स होते हैं बच्चों की नेचर में, बच्चों के जो फ्यूचर होता है ना। कुछ बच्चे इस चीज़ को दिमाग में रख लेते हैं और फिर उनका फ्यूचर इसी चीज़ को सोचते सोचते ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है। और फिर उनकी नेचर में भी बहुत सारी हमें नज़र आ रही होती हैं इस टाइप की चीज़ें कि उस बंदे की नेचर अजीब सी होगी, या फिर उसकी हमें पता चल रहा होगा कि बचपन में इसके साथ कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, या फिर ये ठीक नहीं है, या साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है। तो इसी तरह से डिप्रेशंस भी बनते हैं, और यही चीज़ें होती हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती हैं। तो अपने बच्चों में फ़र्क ना करें। फ़र्स्ट जो है ना, वो तो यही है कि आप बिल्कुल उनको इक्वल रखें। अगर जो चीज़ एक के लिए ला रहे हैं, दूसरे के लिए भी वही लेके आएँ। बेटे हों या बेटियां, आप उनमें डिफरेंस ना करें। आजकल तो लोग करते भी नहीं हैं। बेटियां बहुत प्यार लेती हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बेटियों से भी प्यार करें और बेटों से भी प्यार करें। और बेटों को ये ज़रूर सिखाएं कि उनको घर में कैसे रहना है। उनको बहुत ज़्यादा सर नहीं चढ़ा लेना कि आप कोई काम ना करें, और लड़के हैं तो बॉयज़ काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी जो हमारे सोसाइटी में गलत चीज़ें हो रही हैं मर्दों की तरफ से, वो इसीलिए हो रही होती हैं कि पेरेंट्स उनको काम पे नहीं लगाते, या घर में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, या तो फिर उनको बहुत ज़्यादा निकम्मा करार दे दिया जाता है कि भैया आप बहुत ज़्यादा निकम्मे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ये वो। देखिए, अगर बच्चा पढ़ाई में वीक है तो उसका ये मतलब नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही कर सकता है। तो आप उसको बहुत अच्छी पढ़ाई की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आप उसको किसी और तरफ लगाएं। आप उसको आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग, अगर वो आर्ट्स कर रहा है तो उसमें करवा दें, लॉ करवाएं, या फिर मतलब आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग की इतनी सारी उसमें फ़ील्ड्स हैं, आप उसमें करवा दें। इट्स ओके, इट्स फ़ाइन, इससे कोई बदनामी नहीं होती। अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि साइंस ही सब्जेक्ट है, साइंस के अलावा अगर आर्ट्स में कर दिया तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, हर बच्चा नहीं उस तरह से कैच कर पाता जिस तरह से दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है बड़ा होके ए लेवल्स करेगा, ओ लेवल्स करेगा, फ़लाना सीए कर लेगा और सीएसएस कर लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए। बच्चा जिस भी फील्ड में जाए ना, जिस भी फील्ड में जाए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। देखिए, अगर आर्ट्स है ना, तो आर्ट्स में भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप कामयाब होके दिखा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि साइंस में ही देखें आप कितने जॉबलेस आपको नज़र आएंगे। लेकिन खैर, पढ़ाई किसी भी सूरत में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो, पढ़ाई ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही मैं साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा साइंस नहीं कर पा रहा है तो आप उसको आर्ट्स की तरफ ले जाएं, ताकि वो इंटरेस्ट लेके पढ़ भी सके और उसको इस बात की टेंशन भी ना हो कि मेरे पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, या इस टाइप का कुछ भी।
तो इन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है। ओवर पैम्पर्ड नहीं करना बच्चों को, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, और नंबर 2 मैंने बताया बच्चों में डिफरेंस नहीं करना है, बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करना। आपने सब बच्चों को इक्वल रखना है। जो चीज़ एक के लिए लाएँ दूसरे के लिए लानी है। अगर एक को प्यार कर रहे हैं तो दूसरे को भी उसी तरह से प्यार करें। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। पता है क्या करें, मैं छोड़ देती हूँ। जब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं ना और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, तो फिर मैं ना उनको थोड़ा छोड़ देती हूँ। उनके ऊपर नहीं चढ़ जाती कि चीखें, कुछ माएँ होती हैं वो चीखने लग जाती हैं और पिटाई करने लग जाती हैं। आप क्या करें उस टाइम पे, जस्ट एक लंबा सा सांस लें। गुस्सा तो आता है लेकिन ना आप ये करें कि आप उनको छोड़ दें उस टाइम पे, और आप ना अपने किसी और काम पे लग जाएं और आप बच्चे को इग्नोर करें। जब बच्चे को अटेंशन नहीं मिलेगी ना तो वो खुद ही थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, और फिर उसको एहसास भी होगा कि मैं गलत कर रहा था, ये जो मैं ज़िद कर रहा था और बहुत ज़्यादा मैं हो रहा था स्टबर्न, तो ये मैं गलत कर रहा था, मेरी गलती है। उसको आप इस तरह से रिएक्ट करें कि उसको अपनी मिस्टेक का एहसास भी हो कि मैंने गलत किया है, और दूसरा ये कि वो खुद ही काम डाउन हो जाएगा। जब आप उसको इग्नोर करेंगे वो खुद ही काम डाउन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को भी परेशान कर रही होती हैं कि बच्चे की नेचर ऐसी है वैसी है। तो बस कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि इस तरह जब बच्चा स्टबर्न हो रहा होता है बहुत ज़्यादा या हाइपर हो रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करने लग जाते हैं, या तो उसको बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा डांटना भी नहीं है। हाँ, आप उसको प्यार से ज़रूर समझाएं। प्यार से समझाने को पैम्पर्ड नहीं कहा जाता, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जिस टाइम पे बच्चा हाइपर एक्टिव है या हाइपर हो रहा है या स्टबर्न हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, एंग्री हो रहा है, तो आप उसको उस टाइम पे बड़े प्यार से उसको समझा सकते हैं, और ये बेस्ट वे है एक पेरेंटिंग का। और आपके अच्छे पेरेंट होने का सबूत भी यही है कि आप उसको, बच्चे को, ना कि उल्टा गुस्सा होकर उसको डांटें, बल्कि उसको अपने पास बिठाएं और एक बड़े समझदार बंदे की तरह उसको समझाएं, और उसको भी ये एहसास दिलाएं कि वो भी एक समझदार इंसान है और बातें समझता है। ना कि उसको ये एहसास दिलाएं कि उसको बिल्कुल अकल नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, बच्चे के दिमाग में बहुत जल्दी बैठती हैं। हम समझते हैं कि बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। एक्चुअली ये हमारा फ़ॉल्ट है। बच्चे बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते। बच्चे बहुत 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 समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ऐसी बातों को इतनी जल्दी कैच करते हैं कि आपकी सोच है, मतलब हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ तक बच्चों का दिमाग पहुँच जाता है। कहते हैं ना कि ये ब्लैंक पेपर की तरह होता है, और इस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। एक कोरा कागज़ है और आप इसकी जिस तरह से चाहें तरबियत कर सकते हैं, जिस तरफ चाहें मोड़ सकते हैं। तो बस आप भी बच्चों का इन छोटी छोटी बातों का जब हम ख्याल रखते हैं ना, तो बच्चे जब ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छी उनके अंदर एक उनकी पर्सनैलिटी निखर के आती है, और बहुत अच्छा वो एक इंसान बनता है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि बच्चा लॉयर बने, डॉक्टर बने, वो तो इंशाल्लाह बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बने जो कि दूसरों को तकलीफ़ ना दे, दूसरों के साथ, मतलब किसी की अगर आप खुशी देख लें, उसको देखने के बाद आप हसद करें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस ऐसा एक अच्छा इंसान बना दें जो दूसरे को तकलीफ़ देकर खुश ना हो। ज़्यादातर डिप्रेशन इसी वजह से होते हैं, रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से, पेरेंटिंग मिस्टेक्स की वजह से ज़्यादातर इस दुनिया में डिप्रेशन पैदा हो रहे हैं, जो फिर आगे ज़ाहिर सी बात है वही नस्ल आगे जाके बड़ी होगी और फिर उनमें डिप्रेशन पैदा होगा, क्योंकि ये रॉन्ग पेरेंटिंग है। तो सारा कसूर पेरेंट्स का होता है कुछ चीज़ों में। इस वजह से आप अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा सा ध्यान दें, और बच्चे के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह, पॉजिटिव चीज़ें। तो थोड़ी सी कोशिश करने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं तो फिर हमें हिम्मत भी करनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी बातें समझ में आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।